एक एजेंसी दे दो। कोका कोला कहेगा ठीक है, एक स्पेसिफिक आप जो है इन्वेस्टमेंट करें मेरी कंपनी में, या आप हमसे इतने शेयर्स खरीदें, या हम लोगों से आप इतना स्टॉक परचेज करें, या हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है एक एजेंसी बनाने के लिए होलसेल के लिए आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करें। आप वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, लाइक एक अच्छा बड़ा वेयर हाउस ले लेते हैं जहाँ पे आप, ज़ाहिर बात है जब आप एक सप्लायर बन जाते हैं या होलसेलर बन जाते हैं तो यू शुड नीड अ वेरी हाई स्केल के जगह आपके पास होनी चाहिए, काफ़ी बड़ी लेवल की। तो जो एजेंसीज होती हैं ज़ाहिर बात है वो एक कमरे जितनी तो नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती। तो आप लोग एक जगह की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है, स्पेसिफिक उसके लिए कोई आपका वो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोगों ने करनी होती है मिनिमम। देन जाके आप लोगों को कंपनी आपको एक एजेंसी इशू करती है। क्लियर है? अब हर बंदा तो एजेंसी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोगों का सिर्फ कंसर्न क्या है कि हम लोगों को एक ऑथराइजेशन चाहिए कि हम लोग एक कोका कोला की बोतल जो है या कोका कोला का कोई भी प्रोडक्ट है उसको सेल कर सके। उसकी हमें दो जगह से परमिशन मिल सकती हैं। एक हमें वो कंपनी खुद परमिशन दे, दूसरी उस कंपनी ने जिसको ऑथराइज किया हुआ है जो होलसेलर है उस कंपनी का, हम उस होलसेलर से जाके डायरेक्टली सामान जो है परचेज करें और उसका सामान किया हुआ परचेज़ किया हुआ ओरिजिनल अथेंटिक होलसेलर से सामान परचेज़ किया हुआ जो हम लोग ईबे और अमेज़ॉन पे सेल करेंगे तो उस पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास ऑथेंटिक इनवॉइसेस होलसेलर की या मैन्युफैक्चरिंग इनवॉइसेस आपके पास होनी चाहिए ब्रांड की। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग करते हैं होलसेल में। होलसेल में अभी तक क्या समझ आई है जी कि जब भी हम लोग किसी ब्रांड के साथ काम करेंगे, आइदर वो एक छोटे लेवल का ब्रांड है, आइदर वो एक बड़े लेवल का ब्रांड है, ब्रांड इज ऑलवेज अ ब्रांड। तो जब आप किसी ब्रांड के साथ काम करेंगे और किसी ब्रांड का सामान बेचेंगे विद द ब्रांड ऑथराइजेशन या अप्रूवल, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे होंगे उस ब्रांड के, वो सारे किस में आएंगे? होलसेल में। क्लियर है? द सेकेंड थिंग इज प्राइवेट लेबल। अब मेरे सबसे पसंद का जो मॉडल है वो है प्राइवेट लेबल। क्यों है? प्राइवेट लेबल के अंदर ये है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है और इसके अंदर फ़ायदा भी आपको सबसे ज़्यादा होता है इन द लॉन्ग रन। होलसेल तो इस तरह से ही है ना कि आज हम लोग कोक पी रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोक हर बंदा ही पसंद करता है पीना। हमें पता है कोक एक ब्रांड है जिसका हर बच्चे को पता है और बच्चा कोक पीता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोक पीता है। तो कोक की डिमांड मार्केट में है, हम सबको पता है। तो हम लोगों को पता है ठीक है एक ऑलरेडी ब्रांड है जो सेल होता है, हम इतनी कपाहत करें, हम जो है अपना ब्रांड पहले इस्टेब्लिश करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, इतनी इन्वेस्टमेंट करें। वाई नॉट कि हम लोग थोड़ी सी एफर्ट करते हैं कि हम लोग ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड ब्रांड जो कि ऑलरेडी एक रेपुटेशन वाला ब्रांड है, कोक, स्प्राइट, पेप्सी, नेस्ले, यूनिलीवर, ऐसे प्रोडक्ट्स, तो हम लोग इन्हीं के प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑलरेडी लोग इनको खरीद रहे हैं मार्केट में। तो इसमें हम लोगों को एफर्ट थोड़ी कम लगती है। एफर्ट सिर्फ हमें किस में लगती है? अप्रूवल्स लेने में, वहाँ तक ही मेहनत है ना। उसके बाद तो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करती है आपकी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने भी आपको अप्रूवल देनी है उसने आपको ये तो नहीं कहना ठीक है आप बेचना शुरू कर दो। उसकी भी कम अज़ कम कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगी कि आप लोग एटलीस्ट इतना स्टॉक परचेज़ करें, आपने हर मंथ इतना स्टॉक परचेज़ करना है, आपने एक साल के अंदर हमसे इतना स्टॉक परचेज़ करना है, तो ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहेगा, टारगेट आपको मिलता है, आप ये कह सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम उसके अंदर भी होती है, लेकिन उसके अंदर आप लोगों को क्वाइट कंफर्ट होती है। आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरी चीज़ सेल होगी या नहीं होगी, बिकॉज आप ऑलरेडी ब्रांड को बेच रहे हो जो ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है और लोगों का इन डिमांड है। ठीक है, जो भी मार्केट के अंदर ऑन डिमांड प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी सेल होना है, इसमें थोड़ी आपकी मेहनत कम होगी। प्राइवेट लेवल में क्या होगा? प्राइवेट लेवल में आपने हर एक काम, जो भी मिसाल के तौर पे आपने प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट अ मेकअप इंडस्ट्री बिजनेस, कि आप लोग एक मेकअप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाह रहे हैं। सामान आप किस कंट्री से बनाते हैं, कहाँ से नहीं बनाते, डजेंट मैटर, अभी इसकी बात नहीं हो रही। अभी बात हो रही है कि आप किस स्पेसिफिक निश के ऊपर काम करना चाह रहे हो। निश का मैंने बताया था ना क्या होती है निश, क्या होती है निश, निश क्या होती है, क्या चीज़? निश के अंदर जब भी आप कोई चीज़ स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट को, किसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हो तो वो एक निश होती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी अगर मुझसे कोई पूछ लेता है ऑन विच प्रोडक्ट्स आर यू वर्किंग ऑन, तो मैं कहता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन वेरी स्पेसिफिक निशेस, लाइक आई एम वर्किंग ऑन लेदर जैकेट्स, आई एम वर्किंग ऑन लेदर बेल्ट्स, आई एम वर्किंग ऑन लेट्स सपोज म्यूजिकल प्रोडक्ट्स,
सो मेरी जो स्पेसिफिक जो चीज़ स्पेसिफिक होगी उसके अंदर वो मेरी निश होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक निश के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये क्या है, ये एक निश है, ठीक है। तो जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपकी एक निश होती है, उसको हम लोग निश कहते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं अपने प्राइवेट लेवल बिजनेस में सोच रहा हूँ कि मैं एक म्यूजिकल का काम स्टार्ट कर लेता हूँ, या स्पोर्ट्स का काम वो स्टार्ट कर लेता हूँ, या लेट सपोज मैं सोच रहा हूँ सर्जिकल प्रोडक्ट्स का काम बहुत अच्छा तो वो स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मेरी जो थिंकिंग है वो निश होगी, और उस पूरे प्रोसेस को करना प्राइवेट लेवल के अंदर, अपना एक ब्रांड बनाना, स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लग के नेम डिसाइड करने से, वेब डोमेन रजिस्ट्रेशन से लग के हर एक चीज़ तक को रजिस्टर्ड करने को लेके बाद में उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उस ब्रांड को चलाना और उस ब्रांड को ग्रो करना, ये सारा कुछ प्राइवेट लेवल में आ जाता है। ये इसी तरह से है कि आप समझ लेंगे आज नाइकी जो है, नाइकी ब्रांड समझे आज दुनिया में वजूद में आया, आज पहले दिन, ठीक है। उसने आज अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, अब उसने ग्रो होना है, अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करनी है, अपनी रिटेल इंडस्ट्री सेट करनी है, अपनी सप्लाई चेन सेट करनी है, हर चीज़ उसने ठीक करनी है। तो उसको जितनी एफर्ट लगेगी ना आज के टाइम में, जिस तरीके से वो अपने ब्रांड को ग्रो करेगा, वो सारी चीज़ें प्राइवेट लेवल में आ जाती हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल है एडिडास और नाइकी की, ठीक है, जो कि ये प्राइवेट ब्रांड्स हैं और ये प्रॉपर ग्रो हैं। हर एक बच्चे को आज इसका पता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपने कोई अपना एक ब्रांड का नेम रखना है, उसी ब्रांड के अंदर कोई स्पेसिफिक अपने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसी ब्रांड को आप लोगों ने ग्रो करना है। क्लियर है? ये सारा कुछ आया था प्राइवेट लेवल के अंदर। अब आ जाते हैं जी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ये बड़ा मज़े का एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ता है बस। लेट सपोज आप कहते हो कि जी सर मेरा एक ही मोटो है, मैंने सिर्फ पैसा कमाना है, मेरा ब्रांड के साथ मतलब नहीं है, मेरा ब्रांड के साथ कोई लेना देना नहीं है, प्राइवेट लेवल के साथ, मेरा होलसेल के साथ भी कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मिशन है और वो है पैसा कमाना, अर्निंग करना डॉलर्स में। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल, द फास्टेस्ट मॉडल ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, के कोई भी आप प्रोडक्ट, वो हर एक प्रोडक्ट आप वो मार्केट में सेल करेंगे जो सेल होती है। मिसाल के तौर पे आपका एक स्टोर है, आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है ईबे अमेज़ॉन की तरफ से कि आपने आज वो लिस्ट किया है लेट्स सपोज एक सोफ़ा सेट, और कल आप जो है वो लिस्ट कर रहे हैं एक किचन नाइफ़, या परसों आप लिस्टिंग कर रहे हैं किसी फुटबॉल की, चौथे दिन आप लिस्टिंग कर रहे हैं जी एक सर्जिकल सीज़र की। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हर वो चीज़ जो मार्केट के अंदर ट्रेंड पे होती है और सेल हो रही होती है, हमने वही सेल करनी। हमने बस ये चीज़ ढूंढना है कि मार्केट के अंदर चीज़ क्या सेल हो रही है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री चेक करने के बाद, उसकी प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स चेक करने के बाद, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट चेक करने के बाद, जो ऑलरेडी सेलर उसको सेल कर रहे हैं उनका डाटा चेक करने के बाद, मार्केट एनालिसिस देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना सेल हो रहा है। देन आफ्टर डैट हम लोग उसी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं मार्केट में और सेल करते हैं। अब वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपने पाकिस्तान से ही लेना है। मिसाल के तौर पे आप लोग एक काम कर रहे हो, लेदर जैकेट्स बना रहे हो। अब आप लोग कहते हो कि सर हमारा जो कंसर्न है वो है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, हम लोग को इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि हम लोग जैकेट भी बेच रहे हैं, हम लोग जो है वो शर्ट्स भी सेल कर रहे हैं, हम लोग कैप्स भी सेल कर रहे हैं, हम लोग शूज़ भी सेल कर रहे हैं, हम लोग बेल्ट्स भी सेल कर रहे हैं, हम लोग हेयर बैंड्स भी सेल कर रहे हैं, हम लोग मेकअप भी सेल कर रहे हैं। डजेंट मैटर। आप कहते हो सर बस प्रोडक्ट होनी चाहिए इसमें मुझे पैसे बचे सेल होने के बाद और सेल जल्दी हो जाए। अब सेल होने के लिए हम लोग सबसे पहले मार्केट में चीज़ें ही वो देखेंगे जो मार्केट में सेल हो रही हैं। वो कैसे चेक किया जाता है वो आने वाली क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी करना है प्रॉपर इन मॉडल्स को, कि किस तरह से हमने इन मॉडल्स के ऊपर काम करना है। हर एक मॉडल का थोड़ा अपना क्राइटेरिया डिफरेंट है, सर्च करने का, लिस्ट करने का, होमवर्क करने का, अपना एक पूरा ऑर्डर रिपोर्ट बनाने का, सबका ऑर्डर तरीका डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा, लेकिन एट द एंड कॉन्सेप्ट होगा तो आप कर लोगे। अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। ड्रॉप शिपिंग में डजेंट मैटर कि हम लोग जो है वो चाइना से प्रोडक्ट लेते हैं, उसी मुल्क में जिस मुल्क में हम लोग बेच रहे हैं उसी मुल्क से लेके हम उसी मुल्क में सेल कर रहे हैं, या हम उसके नेबर कंट्री से ले रहे हैं, या हम पाकिस्तान से भेज रहे हैं, या हम इंडिया से भेज रहे हैं, या हम लोग चाइना से इवन भेज रहे हैं, डजेंट मैटर। क्लियर? ऑल जस्ट द मैटर इज कि हम लोगों ने अर्निंग करनी है और हर वो चीज़ सेल करनी है जो सेल होती है।
ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर है। अब इनको कैसे किया जाता है, ये हम लोग अगला जो हमारा काम है वो बेसिकली अब हमारा कंप्यूटर वाला है। तो इसमें कोई मॉडल में आप लोगों को कंफ्यूजन है तो बताएं। ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बारे में ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैंने दो टाइप्स लिखी हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ब्रांडेड, एक होती है अनब्रांडेड, ठीक है। अब ब्रांडेड में क्या होता है, मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं, ठीक है, आपको ना हमारे ब्रांड की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं। जो ब्रांड हमारे ब्रांड को बेचना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, ठीक है करे। कुछ लोगों का होता है मोटो कि यार ठीक है लोग हमसे परमिशन नहीं मांग रहे, हम उनको सबको ही अलाउ कर देते हैं कि जो मर्जी ब्रांड चाहे हमारा एक अपना ब्रांड बेचे, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये सूरत हो सकती है ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग के अंदर कि आप लोग ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो ब्रांड की अप्रूवल के साथ या ब्रांड की बगैर अप्रूवल के, कुछ ब्रांड्स होते हैं। या दूसरी टाइप ये हो सकती है ब्रांडेड के अंदर कि आप लोग कहते हो कि सर मैं ड्रॉप शिपिंग तो कर रहा हूँ चाइना से, बांग्लादेश से, जर्मनी से या डिफरेंट कंट्री से, तो मैं जिससे प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना एक्चुअली मैं उसको रिक्वेस्ट की हुई है, वो क्या करता है जैसे ही मेरा ऑर्डर आता है ना उसके ऊपर वो स्टिकर लगा के भेजता है मेरे ब्रांड का, वो प्रोडक्ट ब्रांड का हो जाता है ऑटोमेटिकली। ले मैं बेसिकली खुद मैं उसको मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा, ना मैं उसको फिजिकली टच कर रहा हूँ, लेकिन क्या है मैंने जिस बंदे से ले रहा हूँ चाइना में, बांग्लादेश में, इंडिया में, जहाँ से भी मैं ले रहा हूँ, वो बंदे को मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी, जैसे ही मेरा ऑर्डर आता है उस पर स्टिकर लगा के भेज देता है मेरे ब्रांड का, तो वो मेरा ब्रांडेड प्रोडक्ट हो जाता है। दो सूरत होते हैं, ठीक है। और अनब्रांडेड के अंदर क्या होता है, डजेंट मैटर कि वो प्रोडक्ट किसी ब्रांड का है या नहीं ब्रांड का, आपको बस इस चीज़ से है कि वो किसी भी ब्रांड का, चाइनीज़ नाम बेशक लिखा हुआ है, बेशक उसके ऊपर इंडियन नाम लिखा हुआ है, बेशक कोई पाकिस्तानी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, आप उसको सेल कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग पे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? जो ड्रॉप शिपिंग है ये हर प्लेटफॉर्म पे होती है, eBay, Amazon? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त ड्रॉप शिपिंग करने पे सख्ती है, रिस्ट्रिक्शंस है काफ़ी हद तक। इवन Amazon डज अलाउ ड्रॉप शिपिंग, Amazon अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग, बट इन वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस। वो क्या है, Amazon कहता है कि अगर आप किसी डिफरेंट वेबसाइट से उठा के मेरी वेबसाइट पे सेल करना शुरू कर दोगे, डेफिनेटली आपने भी कुछ कमाना ही है ना, जब मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल करना है कहीं से उठा के, और जहां से आप ले रहे हो वो भी बंदा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस पर कमा रहा होगा। तो इस तरह 10 हाथ जब प्रोडक्ट चले जानी है तो ऑटोमेटिकली जब मेरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचनी है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, जिसकी वजह से मेरे प्लेटफॉर्म जो है वो कंपटीशन वाला प्लेटफॉर्म नहीं कंसीडर होगा दुनिया में। तो Amazon ने इस चीज़ के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अगर आप पकड़े भी गए ड्रॉप शिपिंग करने तो आपका अकाउंट उसी वक्त डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको Amazon पे सेलिंग नहीं करने दी जाएगी। लेकिन Amazon ने दूसरी तरफ ये भी कहा हुआ है कि मैं अलाउ करता हूँ ड्रॉप शिपिंग। अब Amazon किस तरह की ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है, ये Amazon वालों के लिए, eBay वालों के लिए भी तकरीबन यही फार्मूला है, लेकिन eBay के ऊपर फिर भी थोड़ी सी नरमी है, इतना तंग नहीं करता Amazon के ऊपर माफ़ी नहीं है। eBay के ऊपर क्या है कि जी सेकंड Amazon के ऊपर जो चीज़ है वो ये है कि Amazon किस तरह की ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है। Amazon कहता है कि आप किसी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हो ना, ड्रॉप शिप करवा रहे हो, जिस मर्जी कंट्री में बैठा हुआ है, मुझे उससे एतराज़ नहीं है। मुझे ये कंसर्न है कि आप किसी रिटेलर से नहीं ले रहे हो, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, दुकानदार से नहीं, किसी दुकानदार से नहीं लेना। अब किसी आप वेबसाइट से लेके Amazon के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर दोगे तो वो एक रिटेलर कंसीडर किया जाएगा। ऑनलाइन स्टोर एक रिटेल स्टोर होता है, याद रखना। क्लियर है? आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करो। अब मैन्युफैक्चरर से कैसे कांटेक्ट किया जाएगा ये हम लोग आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से पहले कांटेक्ट करके ड्रॉप शिपिंग की सारी बातचीत तय कर लेंगे और वो हमारे बिहाफ पे शिपिंग कर भी दिया करेगा। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सेलर है उसका अपना ऑनलाइन स्टोर होगा तो वो उसी एलिगेशन मानी जाएगी। अगर उसका जो अपना स्टोर है और उसने उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये रिटेल स्टोर नहीं है, ये मेरा डायरेक्ट कंपनी स्टोर है, या मेरा डायरेक्ट कंपनी जो है वो आउटलेट है, या मेरी जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है मेरा, या मैन्युफैक्चरिंग स्टोर है मेरा, डायरेक्टली मैं शिप कर रहा हूँ, किसी बीच में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कोई रिटेल स्टोर नहीं है, देन उसकी जो इन्वाइसेस होंगी वो आपको इन्वाइसेस अपनी प्रोडक्शन की ही देगा, मैन्युफैक्चरिंग की, वो आपकी कंसीडर हो सकती हैं। लेकिन डिपेंड करता है, सम टाइम नहीं भी वो एक्सेप्ट करता है Amazon, जिद पे अड़ जाए तो अड़ जाए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं। कल ही नहीं मॉडल्स को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। ऑफ कर लें।